देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि cos 2x cos 4x cos 6x का आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो दिख रहा है cos 2x और cos 4x, इसको एक साथ रखेंगे और cos 6x को अलग कर देंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे cos 2x cos 4x और इंटू में cos 6x dx। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसमें 2 से गुणा कर देना है और 2 से भाग दे देना है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। और एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, क्या वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कि 2 cos a cos b बराबर होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, ये याद हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखिए 1/2 ये हो गया, 2 cos a cos b है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे cos 2x प्लस 4x। ठीक है, प्लस cos जो है 2x माइनस का 4x। ठीक है, और इंटू में क्या है, cos 6x है, उसको लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और इसका आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब ये रहा 1/2, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको जो है cos 2x और 4x है। ठीक है, तो इसको जोड़िए, क्या आ जाएगा, cos 6x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos 6x आ जाएगा। प्लस में cos 2x में से 4x जाएगा तो cos माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक, cos में 6x है, इसको लिख दीजिए। आपको इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब देखिए ध्यान से, एक और नियम याद रखना है कि cos माइनस x होता है, तो इसका मतलब कि ये माइनस जब कोष्ठ में रहता है और इसके आगे cos लगा रहता है तो ये cos x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, cos x। तो cos माइनस 2x है, तो ये क्या बन जाएगा, केवल cos 2x बन जाएगा। तो हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, cos 6x प्लस cos 2x हो जाएगा। आ रहा है बस समझ में। अब देखिए इंटू में cos 6x हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब देखिए ध्यान से, cos 6x का इसमें गुणा कर दीजिए और इसमें भी गुणा कर दीजिए, अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 6x हो जाएगा प्लस cos 6x और cos 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 6 है। ठीक है, क्या है, 6 है। इसका आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब देखिए ध्यान से, अब जो है यहाँ पर प्लस है, इसको अलग और इसको अलग समाकलन करेंगे और 1/2 दोनों के साथ लगेगा क्योंकि दोनों के लिए है। तो देखिए 1/2 इसके लिए हो गया, फिर 1/2 का मतलब अंदर गुणा कर देंगे तो इसके लिए भी हो जाएगा। तो cos में 6x हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा और आपको इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कैसे समाकलन करेंगे, इसमें 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, और 2 से गुणा कर दीजिए ताकि मान में कोई परिवर्तन ना रहे। 2 से 2 कट जाएगा, फिर तो cos के घात cos स्क्वायर 6x से लिखा जाएगा प्लस वैसे ही इसमें भी करिए, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, और इसका आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। अभी मैंने बताया कि जो है ये जो 2 cos स्क्वायर ये क्या है, x है, आपको इसका x के सापेक्ष समाकलन करना। और यहाँ पर क्या है, 2 cos a cos b है, तो 2 cos a cos b के लिए मैंने बताया है कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और देखिए ये 2 cos स्क्वायर थीटा के रूप में है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा।
1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, तो 2 थीटा की जगह पे कौन है 6x है, तो हो गया प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे फॉर्मूला जो ये बताए हैं 2 cos A cos B वाला, ये वाला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 6x हो जाएगा, प्लस cos 2x माइनस का 6x हो जाएगा। इसका आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से एक का अलग समाकलन करेंगे, इसका अलग समाकलन करेंगे, तो क्या होगा एक का अलग समाकलन हो जाएगा x के सापेक्ष, और जो है 1/4, फिर इसका अलग समाकलन करेंगे तो 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, 2 छक्का 12 हो जाएगा, तो यानी 12x का आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है, प्लस 1/4 इसका अलग समाकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा cos 8x हो जाएगा, और आपको इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है, ये 8 है, ये क्या है 8x का आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है, प्लस 2x में से 6x जाएगा, माइनस का 4x आएगा, लेकिन आपको पता है कि cos माइनस x जो होता है cos x के बराबर होता है, तो 2 में से 6 घटाइए तो माइनस में आएगा, लेकिन आपको प्लस में लिखना है, तो क्या लिखेंगे cos 4x लिखेंगे, ठीक है। इसका आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब देखिए 1/4 हो गया, एक का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, इनटू में x लिखा गया, प्लस 1/4 cos 12x का समाकलन करेंगे तो साइन का 12x हो जाएगा, और जो इसका गुणांक होता है वही नीचे चला आता है, ठीक है 1/4। वैसे ही cos 8x का समाकलन करेंगे तो साइन 8x हो जाएगा, x का गुणांक कितना है 8 है, वही 8 नीचे आ जाएगा, प्लस 1/4। अब देखिए cos 4x है तो इसका समाकलन करेंगे तो साइन का 4x हो जाएगा, और इसका गुणांक 4 है तो बटे में 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 1 का x में गुणा होगा तो x बटा में 4 हो जाएगा, प्लस 12 चौका 48, यानी साइन 12x बटा में 48 हो जाएगा, साइन 12x बटा में 48 हो जाएगा, प्लस अब जो है यहाँ पे देखिए 8 चौका 32 हो जाएगा, तो साइन 8x बटा में 32 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16 साइन 4x बटा में 16 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप चाहेंगे तो एक और चीज़ कर सकते हैं, 1/4 1/4 1/4 1/4, हर जगह 1/4 दिख रहा है, तो आप चाहेंगे तो 1/4 को कॉमन ले सकते हैं। देखिए ये भी सही है और ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी सही है, तो 1/4 कॉमन ले लेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। साइन 12x बटा 12 साइन 8x बटा में 8 मिलेगा, फिर इसमें से 1/4 चला जाएगा तो ये बचेगा साइन 4x बटा में 4, और प्लस में c, यहाँ पे भी प्लस में c लगा लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए या तो चाहेंगे तो आप ये आंसर बता सकते हैं पेपर में, या फिर ये बता सकते हैं, दोनों सही है, आप जो इच्छा करें वो बता सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो भी मैंने बताया ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी सी भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अब ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप थोड़ा इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा लेंदी भी है और ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला का यूज हुआ है, कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, तो ये पेपर में आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन के घात 3x कोष्ट में 2x प्लस 1 का आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए ये साइन के घात 3 कोष्ट में 2x प्लस 1 है, आपको इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ये साइन 3 है तो इसको 2 के रूप में लिखेंगे, स्क्वायर के रूप में, और एक लिखेंगे साइन 2x
प्लस 1 आपको इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब देखिए ध्यान से, ये साइन स्क्वायर थीटा के रूप में है, तो साइन स्क्वायर थीटा का आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 10 में पढ़े होंगे कक्षा 10वीं में, तो उसमें ये आपको फॉर्मूला पता होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो देखिए यहाँ पर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ये बचा है साइन 2x प्लस का 1। ठीक है, आपको इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, इस साइन 2x प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ कर दीजिए। ठीक है, इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी गुणा होगा, तो गुणा करिए, क्या आ जाएगा, साइन 2x प्लस में 1 मिलेगा, इसका आपको x के सापेक्ष समाकलन करना होगा, माइनस इसका इसके साथ गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1। अब देखिए इसके साथ गुणा हुआ है तो अब साइन भी लिखा जाएगा, साइन 2x प्लस 1। आप इसका आपको x, तो इसका कैसे समाकलन करेंगे। अब देखिए ये साइन 2x प्लस 1 है तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन में जो गुणांक होता है वही नीचे आ जाता है, x का जो गुणांक होगा वही नीचे आ जाएगा। इसका समाकलन हो गया माइनस। अब इसको समाकलन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो है ये जो दिख रहा है कॉस 2x प्लस 1, स्क्वायर नहीं, केवल कॉस 2x प्लस 1, इसको आप इधर साइड में t मान लीजिए, पुट कर लीजिए। ठीक है, और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। इसका अवकलन करेंगे तो साइन 2x प्लस 1 हो जाएगा और पुनः 2 का अवकलन करेंगे, 2x का अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसका अवकलन करेंगे तो dt बटा dx हो जाएगा। 1 का अवकलन 0 हो जाता है, इसका आप इधर गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 dx, 2 का गुणा है इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी dt बटा 2 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, इतना हो जाना, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉस का अवकलन माइनस में होता है तो ये माइनस को भी इधर ला दीजिए तो माइनस dt बटा में 2 हो जाएगा। देखिए इसके जगह पर अब आपको क्या लिखना है, t, तो t लिख दीजिए। ठीक है, साइन 2x प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन करना है, ये वाला। ये देखिए इसके जगह पर माइनस dt बटा 2 लिख सकते हैं। देखिए इसके जगह पे तो हम लोगों ने t मान लिया, बचा है ये, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस dt बटा 2 लिख सकते हैं। तो माइनस dt बटा 2, तो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और इसको dt बटा 2 लिख देंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, ये तो हो गया है आपका माइनस कॉस 2x प्लस 1 बटा में 2, ये हो गया प्लस का 1 बटा 2 के रूप में, इसे बाहर ले लीजिए और t का t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो t स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। क्लियर है, सॉरी यहाँ पे तो पहले से ही टी स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ कॉस 2x प्लस 1 को t माने थे ना, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा। इसका टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो t की घात 3 हो जाएगा और बट्टे में 3 हो जाएगा। अब t की वैल्यू रख दीजिए, कॉस 2x प्लस 1 है, यहाँ पर देखिए माइनस कॉस 2x प्लस 1 बटा में 2 हो गया ये वाला। ठीक है, और t की वैल्यू क्या है, कॉस 2x प्लस 1 का होल क्यूब है तो ये क्यूब हो जाएगा, यहाँ से हटा दीजिए, बटे में क्या है 3 है और प्लस में c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में c, और 1 बटा 2 जो है ये आगे लिखा जाएगा। अब देखिए माइनस कॉस 2x प्लस 1 बटा में 2 प्लस 2 तियाँ 6 हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, कॉस की घात 3 2x प्लस 1 बटे में 6 प्लस में c, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा।
अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है।